नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 10 नवंबर 2020। 10 नवंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियां हम सीखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, एक निवेदन करना चाहूँगा कि भैया सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना, जन जन तक सूचना पहुँचानी है, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, हाल ही में कमला हैरिस को किस देश की उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति के पद में भैया ये चुना गया है इनको। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन छाप लेना, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। याद करिए, जो बिडेन और कमला हैरिस की जोड़ी के बारे में साहब। हाँ साहब, सुना तो सुर्खियां तो बहुत बटोरी थी। हमने कहा सिलसिलेवार चर्चा भी करेंगे मित्रों। याद करिए, जो बिडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं साहब। हमने कहा बिल्कुल करते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ कार्यकाल 4 साल का होता है अमेरिका में, और 2 बार लगातार ही कोई मतलब राष्ट्रपति रह सकता है। ऐसा तो भैया ट्रंप तो नहीं कर पाए, लेकिन इनसे पहले बराक ओबामा भी करे थे ऐसा काम। 2 बार रहे थे, पूरा कार्यकाल इन्होंने 8 साल का पूरा किया था। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। और ये भी बात याद होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी मित्रों को पता है कि भैया पेन तो ऐसा ही चलता है। जो बिडेन सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी हैं, 78 वर्ष के होने जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में तो मित्रों को जरूर पता होगा। क्या है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, जॉर्ज वाशिंगटन है। याद करिए, इन्हीं के नाम पर वाशिंगटन डीसी आप राजधानी पढ़ते हैं ना, ये रखी गई थी। आइए मित्रों, कमला हैरिस के बारे में भी अपने मित्रों को हम बता ही देते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से पूछा जाएगा। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका का, जहाँ इतिहास में आज तक कोई राष्ट्रपति महिला नहीं चुनी गई है मित्रों, याद कर लेना। इधर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया के पास, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना था मेरे प्यारे मित्रों? प्रतिभा पाटिल को चुना था। याद करिए, गर्व की बात है, इंडिया में इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद पर कमला हैरिस को अमेरिका में चुना जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं साहब? ये भारतीय मूल की हैं। हमने कहा बिल्कुल, बात ये हमने पहले से सुनी है मित्रों, ठीक है ना। कमला हैरिस भारतीय मूल की है। इनकी माताजी तमिलनाडु में एक गांव है सर, उनका नाम, गांव से तो इतना नाम लेना देना नहीं है, लेकिन तमिलनाडु की रहने वाली थी। फिर भी हम बता ही देते हैं, तुलसेंद्रमपुरम है। कौन सा नाम लिखिए? तुलसेंद्रमपुरम है। इनकी माता का नाम श्यामला गोपालन था। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये अमेरिका चली गई थी इनकी माताजी, और जमैका में रहते थे साहब एक व्यक्ति, उनसे इन्होंने शादी कर ली। उन व्यक्ति का नाम था डोनाल्ड हैरिस। याद करिए मित्रों, वो डोनाल्ड नहीं, ट्रंप। इनके जमैका जाने पर, जमैका ये गई थी तमिलनाडु से, और एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डोनाल्ड हैरिस। उनके साथ साहब इन्होंने 7 फेरे लिए थे। याद करिए मित्रों, माताजी तमिलनाडु से थी, पिताजी जमैका से थे। माताजी ने नाम इनका कमला रखा था, पिताजी के नाम से इनका नाम हैरिस पड़ा था। मिलकर के ये कौन बन गई? कमला हैरिस बन गई साहब। इतनी बात समझ में आई मित्रों? याद कर लेना,
ये कैलिफोर्निया से जीती हैं साहब, चुनाव याद कर लेना। और इसी कैलिफोर्निया ओकलैंड से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, ये भी याद रख लेना मित्रों। जमैका की राजधानी भी पूछी जा सकती है तो वो भी मैं बता देता हूँ, किंगस्टन है। याद करिए मित्रों, जमैका की राजधानी किंगस्टन है, याद कर लेना। इतनी जानकारी तो इस सवाल से बनी है। साहब इस जोड़ी का फोटो तो जरा दिखा दो। हमने कहा हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि आए दिन तो बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं भाई। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, ये हैं जो बिडेन, ये हैं कमला हैरिस। याद कर लेना। अमेरिका के बारे में तो मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, लंबा सेशन हो जाएगा इस बार। इस वजह से मेरे प्यारे मित्रों अमेरिका के बारे में फिर चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। पढ़े, इसरो ने 10 सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया है। मेरे प्यारे मित्रों मैंने ये 31 अक्टूबर को ही सवाल करा दिया था। PSLV C49 से लेकिन लॉन्च हो चुका है, तो आज हम बता दे रहे हैं। इसरो ने 10 सैटेलाइट EOS किया है ना, EOS 01 के साथ 9 सैटेलाइट और भैया किए हैं लॉन्च, अन्य अन्य देश के हैं। PSLV C49 से किए हैं, पृथ्वी की निगरानी रखेंगे। हमने कहा बिल्कुल। आइए मेरे प्यारे मित्रों इसरो के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके भैया डायरेक्टर के सिवान हैं, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। चंद्रयान 2 मित्रों को तो पता ही है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में तैयार हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों दुनिया का सबसे बड़ा है, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, याद कर लेना। केरल में ऐसा काम हो रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जरा देखिए साहब, हाथी को पुनर्निवास करने का काम कोट्टूर में किया जा रहा है केरल में, दुनिया का सबसे बड़ा है। केरल की चर्चा तो आए दिन मित्रों को बहुत ज्यादा पता है। हाँ साहब, केरल तो हमें ऐसा लगता है ना ये पड़ोस का बिल्कुल कस्बा है, सुना सुना तो बहुत लगता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है साहब, राजधानी तो है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। एक जिला है पुडुचेरी का जो माय है। केरल के तट को कौन सा तट कहते हैं? मालाबार का तट कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसी केरल में अन्नामुडी और असम जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इधर वाले घाट को हम पश्चिमी का घाट कहते हैं, इधर वाले को पूर्वी घाट कहते हैं। दोनों गले किस जगह पर मिल जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। राजधानी तो साफ तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 10, राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुडी 16। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों को ये तो भैया माइंड में छप ही चुके होंगे पहले से, क्योंकि जब भी कोई स्टेट आता है आराम से हम चर्चा करते हैं नेशनल पार्क की। मठिकट्टन, पेरियान, पम्बादम साइलेंट वैली है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये वही तो केरल है साहब जहां पर क्या होता है, ओणम का पर्व मनाया जाता है। ओणम के पर्व के बाद यहाँ पर एक ट्रॉफी होती है, जरा नाम बताएंगे, हम ही बता देते हैं। नेहरू ट्रॉफी की जाती है, जिसे केरल की भाषा में बल्लाम कली कहते हैं। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर कौन सी नदी है? पेरियार है साहब, अन्नामुडी भी है, हमने बिल्कुल है, बहुत सारी झीलें भी हैं, याद कर लेना। ये तो हमने मल्टीपल टाइम सिखाया है, लेकिन केरल से अभी तक करंट में रहा क्या है साहब? मेरे प्यारे मित्रों, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन, याद कर लेना। कोविड उपचार क्लिनिक, याद करिए। 100 मिलियन वर्ष पुरानी एडगिमाचन गोलम मछली इसी तट पर पाई गई थी। किसान कल्याण बोर्ड स्थापित थी भैया केरल ने किया है, किसानों का कल्याण करने के लिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया है। यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का अवार्ड भी किसने जीता है? केरल ने जीता है। भारत का पहला चिकित्सा पार्क भी स्थापित कहाँ किया जाएगा? केरल में किया जाएगा साहब। इतनी तो केरल ने सुर्खियां भी बटोरी हैं।
हमने भी अपने परिवार से चर्चा कर ही ली है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? साहब मोदी जी बहुत सारा उद्घाटन कर रहे हैं, लगता है साहब सुर्खियां तो मोदी जी भी बहुत सारी बटोरने में लगे हुए हैं। हमने कहा मित्रों को सिखाएंगे, सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। ये काम गुज्जू भैया ने किया है। मित्रों को गुज्जू भैया के बारे में तो इतना पता है ना, बिल्कुल लगता है साहब ये 2-4 किलोमीटर हमारे पड़ोस का कोई गांव है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो रोपैक्स फेरी होती क्या है इस पर चर्चा हम करेंगे। ये दिख रहा है ना आपको, ये जहाज बिल्कुल पानी वाला सा, इसका तो कमाल ही है सब। हमने कहा कौन सा कमाल है? ये जहाज जो है मेरे प्यारे मित्रों 80 तो ट्रक ले जा सकता है, 100 कारें ले जा सकता है, 500 पैसेंजर को रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दोबारा सुने मेरे प्यारे मित्रों, ये जो रोपैक्स फेरी है ये है क्या एक्चुअली में, ये बात समझें। ये साहब कुछ भी नहीं है, ये फेरी लगाएगा जहाज, एक तट से दूसरे तट पर ले जाएगा। इसका मतलब है कोई लंबे रूट को शॉर्ट रूट में बदलना होगा। हमने कहा हाँ मैप पर भी सिखाएंगे। ये ले जाया, ये क्या ले जाएगा? 80 तो ट्रक ले जाएगा, 100 कारें ले जाएगा, 500 पैसेंजर को ले जाएगा। सर सवाल बना ले जाएगा किस जगह पर? हमने कहा आइए मित्रों चर्चा कर लेते हैं। आपको ये वाला मैप तो दिख ही रहा होगा, लेकिन इसमें समझ में तो नहीं आ रहा होगा। इस वाले को जरा देखिए, ये वाला मैप मेरे प्यारे मित्रों पहले देखिए। ये वाला जो आप देखते हैं ना, इसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं, इसे भैया हम कच्छ की खाड़ी कहते हैं। हमने कहा बिल्कुल कहते हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये आपको घोगा दिख रहा होगा, दिख गया हो तो बताओ थोड़ा। हमने कहा बिल्कुल। इधर मेरे प्यारे मित्रों हजीरा है, याद करिए। इस हजीरा से भावनगर के बीच, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। इस हजीरा से लेकर के ये घोगा तक जाने का जो रूट है ना, ये तो बहुत लंबा रूट है साहब, 375 किलोमीटर। क्योंकि इधर से घूमते घूमते इधर जाएंगे या इधर से घूमते घूमते इधर जाएंगे, तो लगभग ये 375 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। 10 से 12 घंटे लगते हैं मेरे प्यारे मित्रों। यदि हम ये डायरेक्ट ऐसा काम कर रहे हैं ना इसी खंबात की खाड़ी से, तो ये बहुत सिंपल है, 90 किलोमीटर की दूरी है, तो टाइम भी बहुत बच जाएगा। यही काम कौन करेगा? रोपैक्स फेरी करेगी। आया समझ में कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? ये देखिए, ये है हजीरा। इस हजीरा से ये भावनगर घोगा तक, ये घोगा तक जाएगा साहब रोपैक्स फेरी। पहले ऐसे जाया करते थे, लेकिन अब ये डायरेक्ट जाएंगे। ये दूरी कम हो गई है, टाइम कितना लगता था वो टाइम कम हो गया है मेरे प्यारे मित्रों। कितना तो बढ़िया गजब का काम कर दिया है साहब, बिल्कुल तो सामने दिख रहा है, तो ये काम शॉर्ट में हो गया। ये ट्रक बसें कार पैसेंजर सब ले जाएगा, ये दूरी कम हो गई है। यही है साहब रोपैक्स फेरी सेवा। ऐसे जाएगा ये ए से बी यूं चक्कर लगा करके, सारा का सारा मैप पर छपा दिया है मेरे प्यारे मित्रों। और याद कर लेना, जो जहाजरानी आप पढ़ते थे उसका नाम बदल करके बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय कर दिया जाएगा। याद रख लेना, ये अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ये जो खंबात की खाड़ी दिख रही है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये वाली देखिए, ये वाली जो खंबात की खाड़ी है, ये इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये सारी नदियां इसी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध, काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर, कदाना बांध माही नदी पर, धारोई बांध साबरमती नदी पर, और ये दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, कांडला बंदरगाह, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है।
जिंक स्मेल्टर संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता लगाने वाली फैक्ट्री भैया लगाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक भी पास कर दिया गया है। आरोग्य वन का उद्घाटन, किसान सूर्योदय योजना। हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण इसी गुजरात हाईकोर्ट ने किया था। सी प्लेन योजना तो मित्रों को पहले से पता है। ये जानकारी मेरे प्यारे मित्रों सारी की सारी मल्टीपल टाइम करंट अफेयर की थी, हमने भी बता दी। हाल ही में मशहूर तैराकी कोच डॉन टेलबोट का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद कर लेना। आइए जरा ऑस्ट्रेलिया घुमा देते हैं मित्रों को। ऐसा लगता है साहब ये 4 भागों में तो बटा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। जरा हम पेन को चेंज कर लें क्योंकि हम समझ सकते हैं इस पर रेड पेन ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, ओ माई डार्लिंग नाम से तो मित्रों ने पहले से ही याद कर रखा होगा। यहाँ डार्लिंग रिवर बहती है, याद कर लेना। ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया को तो भैया किसी ने प्यार मोहब्बत में सैंडविच बना करके खा लिया है, हमें बिल्कुल लगता है। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। जिस जगह पर मैं पेन चला रहा हूं ना, ये छोटा सा, इसे हम स्पेंसर की गल्फ कहते हैं, स्पेंसर की खाड़ी कहते हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला तस्मानिया है, यहाँ बॉस स्टेट है साहब, बॉस में रहते हैं ये लोग। हमने कहा बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों। भी जो सीडीएस का पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था ये ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के किधर पड़ती है साहब? राइट हैंड में पड़ती है। गजब बात कर दी। हमने कहा यही इतना सिंपल सा सवाल पूछा गया था। टोरस की स्टेट याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। हमने कहा हाँ ये भी बात सही है। ये पपुआ न्यू गिनिया सुना सुना सा नहीं लग रहा मित्रों, बताओ थोड़ा। हमने कहा बिल्कुल सुना है। तिमोर सी याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की तो कहानी साफ निराली है। ये है ऑस्ट्रेलिया की कहानी, मल्टीपल टाइम्स बता दी हमने अपने मित्रों को। मुझे आशा है भैया ये रट गई होंगी सारी चीजें। नदी कौन सी है? डार्लिंग रिवर है। कौन सी रेखा गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। बढ़े आगे। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव चौटाला को किया गया है। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुंबई पोर्ट तो मल्टीपल टाइम मित्रों को पढ़ाया है, अब तो नहीं बताएंगे क्योंकि मुंबई पोर्ट जेएनपीटी पोर्ट से जाते थे ना आराम से। हमने कहा जरा एक दृश्य भी दिखा देते हैं मित्रों को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? याद कर लेना। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मेरे प्यारे मित्रों मनाया कब जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। मनाते क्यों हैं सर? हमने कहा बिल्कुल बताएंगे। नाम तो आपने भी सुना होगा मित्रों, ये तस्वीर तो आपने भी देखी होगी। ये कौन है? ये साहब मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें हम मैरी क्यूरी बोलते हैं। इन्होंने रेडिएशन की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। कैंसर होता क्यों है आपने देखा होगा मल्टीपल टाइम। जब आप एक्सरे कराते हैं ना, एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे में रेडिएशन पड़ता है। जब हमने आपको बायोलॉजी का सेशन पढ़ाया था मित्रों, तब भी बताया था कि कैंसर है कुछ नहीं। कैंसर मेरे प्यारे मित्रों जब बहुत सारा अतिरिक्त सेल डिवीजन होने लगता है उसी को तो हम कैंसर कहते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, जब एक्सरे कराते हैं तो बहुत सारी रेडिएशन पड़ती हैं, इसी की वजह से भी कैंसर हो सकता है। याद कर लेना, होता है मेरे प्यारे मित्रों। ये मैरी क्यूरी ने भी खोज इसकी की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। 7 नवंबर 1867 को तो इनका जन्म हुआ था। 1903 में इन्होंने खोज की थी, तब इन्हें फिजिक्स में नोबेल मिला था। याद कर लेना। इनके हस्बैंड का नाम सर पियरे क्यूरी था। जोड़ी देखिए मेरे प्यारे मित्रों, गजब की जोड़ी है साहब। हमने कहा 1911 में मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, एलिमेंट की। याद करिए, द्वारा सुने। 1911 में मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम और पोलोनियम। रेडियम देखा है आपने? हाँ देखा है।
क्योंकि हम जब रात में कोई गाड़ी चलाते हैं तब दिखता है ना ये इतने किलोमीटर है, जो चमकता है ना आपकी लाइट से वो रेडियम है साहब। पोलोनियम, इसकी खोज के लिए 1911 में रसायन का नोबेल मिला था। इस महिला का फोटो भैया छाप लेना। विश्व कैंसर दिवस मेरे प्यारे मित्रों 4 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। मैडम क्यूरी का जन्म मेरे प्यारे मित्रों वारसा में हुआ था। वारसा तो सुना सुना सा लग रहा होगा, पोलैंड की राजधानी है, लेकिन याद करिए इन्होंने नौकरी तो फ्रांस में की थी। पेरिस यूनिवर्सिटी में ये पहली महिला प्रोफेसर थी। इतनी जानकारी इस सवाल से दे दी। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है? ये तो काम साहब दिल्ली सरकार ने गजब का कर दिया है। क्या काम कर दिया है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। आप कंप्लेंट कंप्यूटर पर ऑनलाइन करेंगे ही, पुलिस को जैसे ही शिकायत देंगे, आपने भी पढ़ा होगा पेपर में, तो डायरेक्ट आपको एक आधार कार्ड की तर्ज पर एक नंबर दे दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। उस नंबर से आपके जो भी आपने केस दर्ज किया है ना, सारी जानकारी बिल्कुल समय समय पर मिलती रहेगी। याद कर लेना मित्रों। यदि उसमें कोई जांच अधिकारी बदल भी जाता है बीच में, जब जांच अधिकारी बदला जाएगा तो दोबारा से नंबर सेंड किया जाएगा। भैया ये काम वाकई में सराहनीय काम है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि हमारे मित्रों को, हमारे और सदस्यों को पता ही नहीं रहता है। जब कोई घटना हो जाती है, हम केस दर्ज करते हैं, चल क्या रहा है साहब, थाने में पड़ा है, किसके एसपी के पास पड़ा है साहब, कहाँ पर पड़ा है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस जो नंबर सेंड किया जाएगा ना आपको आधार कार्ड की तर्ज पर, इसी नंबर से आप इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं। है ना सराहनीय काम मेरे प्यारे मित्रों, गजब की बात है। तो एक थम्स अप बन जाना चाहिए दिल्ली सरकार के लिए मेरे प्यारे मित्रों। और दिल्ली पुलिस वाले तो भैया याद ही कर ले से, क्योंकि ये सवाल छप सकता है। दिल्ली की तो बात ही साफ निराली है। उपराज्यपाल अनिल बैजल है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लोकसभा सीटें भैया 7 हैं, राज्यसभा 3 है, विधानसभा 70 है। दुनिया का दूसरा स्मॉग टावर लगाया गया है, क्योंकि भैया पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। स्कूलों को मुफ्त इंटरनेट दिया गया है इन्होंने। डेंगू चलाया था 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल में नहीं है। टेस्टिंग ट्रेसिंग, ये 5T प्लान चलाया गया था, शील्ड योजना चलाई गई थी। हाल ही में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के डिजिटल भुगतान की तरह किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना पे लॉन्च कर दिया है? मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, आए दिन, अभी तो इतना नहीं आ पाए, व्हाट्सएप पे भी आ गया है। जनहित में जारी है साहब ये जानकारी। जहां आप कोई भी गैलरी से देखिए फोटो सेंड करते हैं ना, आप कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, ये ऑप्शन आते हैं ना, इसी जगह पर एक पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन आएगा। ये आपके यूपीआई से कनेक्ट हो जाएगा। जिस नंबर से आप यूपीआई चलाना चाहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, आप जो बैंक में लगा हुआ है उसी नंबर से कनेक्ट होकर के आराम से ये पेमेंट इधर सेंड भी कर दिया है। 350 रुपए साहब मिल गए होंगे आप लोगों को, मुझे ऐसी आशा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर के विकास के लिए 614 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऐसा काम वाराणसी में कर दिया है मेरे प्यारे मित्रों। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। आइए किस जगह पर है? नेपाल से कौन कौन से जिला उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं? याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर। तो भैया ये तो विस्मय करता है, बिहार में महाराजगंज से लेकर के पीलीभीत तक ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। यूपी स्पेशल में मल्टीपल टाइम पढ़ाया जाता है और परीक्षा में आता भी है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है मित्रों, बिहार में निकला हुआ है। ये साहब इधर गाजीपुर है, चंदौली है, इधर मिर्जापुर। पिक्चर तो आपने देखी होगी, मिर्जापुर 2 आया है। वाराणसी, ये रहा साहब वाराणसी। वाराणसी से सांसद हैं कौन मेरे प्यारे मित्रों? मोदी जी। बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करते रहते हैं। ये सोनभद्र है ना साहब,
इसकी तो बात ही साहब निराली है। ये तो 4 स्टेट से सीमा लगाता है। छत्तीसगढ़ से ये लगता है, मध्य प्रदेश से ये लगता है साहब, झारखंड से ये लगता है, बिहार से ये लगता है। ये तो गजब का ही काम है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, और सारी रोचक जानकारियां पढ़ लीजिए। स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी है। अक्षांश तथा 70 से 84 देशांतर है, याद कर लेना। अक्टूबर 1947 को हिंदी राजकीय भाषा की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1968 को हिंदी को सभी कार्यालय में अनिवार्य किया गया था। मेरे प्यारे मित्रों, उर्दू को 1989 में द्वितीय राज्य की भाषा घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हैं। 15 अगस्त इतने से इतने तक रहे। उत्तर प्रदेश में 10 बार तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है साहब। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बहुत सारी रोचक जानकारियां मेरे प्यारे मित्रों मैंने लिख करके दे दी हैं। उत्तर प्रदेश के मेले घुमा दें साहब आपको। शाकंभरी मेला, सरधना मेला, नौचंदी मेला, याद करिए साहब। ये पूछे जाते हैं। सोरुम का मेला, गोला गोकर्णनाथ का मेला, देवा शरीफ का मेला, मकनपुर का मेला, सैयद सालार उर्स लगता है, देवी पाटन का मेला, परिक्रमणा मेला जो अयोध्या में रामनवमी पर लगता है, कबीर मेला, और साहब ये गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला, ददरी मेला बलिया में, गोविंद सागर मेला, गंगा महोत्सव वाराणसी में 4 नवंबर, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। त्रिवेणी महोत्सव कुंभ मेला प्रयागराज, ये दिखा है ना। कालिंजर मेला, रामायण मेला, बिठूर गंगा आयुर्वेदिक महोत्सव, बसंत की नौचंडी मेला, राम बारात, कैलाश मेला, बरसाना की लठमार होली तो भैया हम बताएंगे ही नहीं, ढाई घाट मेला, होलिकोत्सव, हरदास जयंती, ये सब वृंदावन में। कितनी तो जानकारी है मेरे प्यारे मित्रों। ये जानकारी और ले लीजिए साहब। कोशिका तो नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर ये काट दीजिए, यहाँ पर हम कुछ और जानकारी लेकर के आए, ठीक है। प्राणी होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक कोशिकी, दूसरा बहुकोशिकी होता है। एक कोशिकी मेरे प्यारे मित्रों और बहुकोशिकी में अंतर क्या है? बहुकोशिकी वो जीव हैं जिनमें मल्टीपल सेल से बने होते हैं। सभी बहुकोशिकी प्राणियों को जिस संघ में रखा जाता है ना, उसे हम मेटाजोआ या एनिमिलिया संघ कहते हैं। 9 उपसंघों में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। एक कोशिकी वो जीव हैं जो कोशिका से बने होते हैं, प्रोटोजोआ संघ में रखे जाते हैं। नवंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश ये सब दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अपना परिवार है सुशील स्टडी नाम से, दम लगा करके भैया सेशन को शेयर कर देना मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना, या सेशन को शेयर करने से, कमेंट करने से ही बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए मेरे प्यारे मित्रों। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।